बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं मोटरसाइकिल की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा। यूनाइटेड और रोड प्रिंस की कीमतों में 2 से 3 हज़ार रुपए इजाफा हो गया। मोटरसाइकिल शोरूम मालिकान और डीलर्स ने सर पकड़ लिए। हुकूमत ने गरीब से सवारी भी छीन ली। चाइना मोटरसाइकिल की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा। यूनाइटेड और रोड प्रिंस की कीमतों में 2 से 3 हज़ार रुपए का इजाफा। यूनाइटेड और रोड प्रिंस की 70 सीसी बाइक में 2,000 इजाफा। यूनाइटेड और रोड प्रिंस की 125 सीसी मोटरसाइकिल में 3,000 रुपए इजाफा कर दिया गया है, जबकि यूनाइटेड 125 सीसी 1,09,000 से 1,12,000 तक जा पहुंची। मोटरसाइकिल शोरूम मालिकान और डीलर्स ने सर पकड़ लिए। गरीब शहरी भी परेशान हैं, मोटरसाइकिल खरीदने की इस्तिताअत नहीं है। इसी पर बात करते हैं हमारे नुमाइंदे सुहेब गुरमानी से। जी सुहेब, बताइएगा। जी ऐसे ही गरीब आवाम पर एक और बम गिरा दिया गया। मोटरसाइकिल की कीमतों में इजाफा कर दिए गए। मोटरसाइकिल की कीमतें 2 से 3 हज़ार रुपये इजाफे के साथ नई कीमतों को पहुंचेंगी 1 जुलाई को। इस वक्त रोड प्रिंस और यूनाइटेड कंपनी की मोटरसाइकिलों की बात करेंगे। यूनाइटेड और रोड प्रिंस जो 70 सीसी हैं, 70 सीसी, उनकी कीमतों में 2,000 रुपये इजाफा हुआ है, और जो 125 सीसी है उसकी कीमत में 3,000 रुपये इजाफा हो गया है। 125 सीसी की नई कीमत 1,12,000 रुपये 12,500 होगी, जो पुरानी कीमत 1,09,500 है गालबन। तो हमारे साथ इस वक्त ऑटो इंडस्ट्री से वाबस्ता जो है रीजनल मैनेजर हमारे साथ मौजूद है, मुख्तार भट्टी साहब, उनसे बात करेंगे। अब शोरूम के साथ भी आपका ताल्लुक रहता है और कस्टमर्स के साथ भी यकीनन आपका ताल्लुक रहता होगा, क्या कहेंगे मोटरसाइकिल कीमतों में इतना इजाफा हो गया? मतलब ये होता है कि चाइनीज़ ब्रांड में इनका इजाफा ये होता है कि टोटल जो मार्केट है ना, वो समझ लो कि वो इनके पीछे चलती है। जितनी भी मार्केट है, चाइना ब्रांड जितने भी हैं, जब इन्होंने महंगाई रेट बढ़ाए हैं तो ऑलरेडी मार्केट में सेल कम हो गई है, तो जो डीलर है उसका इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है। जैसे रेट बढ़ता है तो प्रॉफिट उनका कम हो जाता है, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने मिसाल के तौर पर अपने ब्रांड में करनी है 50,000 या 60,000 एक ब्रांड पे करनी है एक मोटरसाइकिल पे, तो वो ब्रांड पे मोटरसाइकिल पे 70,000 पहुंच जाती है, 80,000 पहुंच जाती है, लेकिन प्रॉफिट वहीं खड़ा होता है। गरीब की पहुंच से बिल्कुल सवारी दूर हो चुकी है, सवारी भी छीन ली है इस हुकूमत ने, और तमाम की तमाम कंपनियां इसके बाद जो है रेट्स अपने बढ़ा देंगी, ये कहना है डीलर्स का। और जो रीजनल मैनेजर हैं इस वक्त मोटरसाइकिलों के ऑटो इंडस्ट्री के, उनका भी यही कहना है कि गरीब की पहुंच से सवारी दूर हुई है, और जो डीलर्स हैं उन पर भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, क्योंकि प्रॉफिट जो है उनका नफ़ा जो है वो ख़त्म होता जा रहा है और इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़्यादा हो रही है। शिकवे शिकायत जो है वो जारी हैं ग्राहकों की तरफ से भी और डीलर्स की तरफ से भी। मोटरसाइकिलों की कीमतों में इजाफा जो है वो मुस्तरद किया जा रहा है 1 जुलाई से। मोटरसाइकिलों में इजाफा। बहुत शुक्रिया सुहेब, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब बात करें तो कंप्यूटर सिस्टम का लिंक डाउन होने की वजह से मुल्तान में स्टाम्प पेपर्स नायाब हो गए। शहरी बैंकों और रजिस्ट्री ब्रांच में खवार होने लगे। स्टाम्प पेपर्स ना मिलने से करोड़ों रुपए की अराजी के सौदे लटक गए हैं। मुल्तान में शहरियों के लिए स्टाम्प पेपर हासिल करना इंतहाई मुश्किल हो गया। कंप्यूटर लिंक डाउन होने की वजह से रजिस्ट्री ब्रांच और बैंकों के बाहर रश लग गया। बुजुर्ग, खवातीन और मर्द घंटों खवार होने लगे। गेन टैक्स 15% होगा, एडवांस टैक्स जो 10% होगा। जब आप लोगों ने इतने टैक्स बढ़ा दिए हैं, आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया, सारे रेवेन्यू जो करोड़ों रुपए की कमाई कर रहा है डेली की, बड़े अफसोस की बात है। हमारा क्या कसूर है? अंदर जाके देखो कितनी गर्मी, कितनी हबस है, ना तो बिजली है ना पानी है, और जब कहते हैं जो स्टाम्प नहीं मिल रहे हैं, 4-4-5 दिन लोग इधर अपना ज़ाया करके चले जाते हैं। वो स्टाम्प नहीं मिल रहे, जिनको मिले हैं तो लाइट नहीं है, कंप्यूटर जो लाइट से चलता है, अब लोग बेचारे पैसे लेके खड़े हैं, रजिस्ट्री नहीं हो रही। इस तरफ आप देख लें कि 2 काउंटर हैं, यहाँ 2,000 बंदा है, तो एक रजिस्ट्री में कम से कम 10 से 15 मिनट लगते हैं। हम कल भी आए थे, शाम 6 बजे गए, रजिस्ट्री नहीं हुई। शहरियों का कहना है कि टैक्सेस बढ़ने की वजह से लोग रजिस्ट्रियां करवाना चाहते हैं, हुकूमत को रेवेन्यू देना चाहते हैं, लेकिन हुकूमती निजाम आम आदमी को कोई सहूलत नहीं दे रहा। आवाम कई दिन ख्वार होकर भी रजिस्ट्री नहीं करवा पाते। कोई इंतकाल का अमल दरामद नहीं हो रहा, लोगों के आगे ज़मीनों के सौदे हुए पड़े हैं, वो सारा रेवेन्यू जो है ना जाम हुआ पड़ा है, रुका हुआ है। मेरी हुकाम बाला से अपील है कि सबसे पहले सब रजिस्ट्रार सिटी और सब रजिस्ट्रार कैंट का अंगूठा खोला जाए, उसके बाद तकरीबन 15 दिन से किसी भी बैंक से स्टाम्प पूरी तरह नहीं मिल रहे। तो जिनके पास ताल्लुकात हैं वो अपने हिसाब से लेके जा रहे हैं, वो भी अगर जायद पैसे दे के निकाल लेंगे। हमारे पाकिस्तान में यही है ना, पैसे दो तो काम करवा लो, यही होगा। गरीब आदमी मारा गया। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि मौजूदा माली साल के बाकी रह जाने वाले दिनों में तो अवाम को सहूलियात दी जाएं
और बर वक्त स्टाम्प पेपर्स फराहम किए जाएं, वरना कई लोगों का अराजी के लिए दिया गया बयाना डूब जाने का खतरा है। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ मजहर खान, मुल्तान। अब आपको बताएं कि गर्मी और बिजली की जारी मुजफ्फरगढ़ के मकीनों पर पड़ गई भारी। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही लोड शेडिंग में इजाफा हो गया। ये रिपोर्ट देखें। मुजफ्फरगढ़ में सूरज सवा नेज़े पर आ गया। मुजफ्फरगढ़ में मौसम गर्म हुआ तो बिजली की लोड शेडिंग भी शुरू हो गई। शहर के गुंजान आबाद इलाकों में बिजली की एलानिया और गैर एलानिया तवील बंदिश 3 रोज से जारी है। शहरियों का कहना है कि गुज़िश्ता चंद रोज से गर्मी की शिद्दत में बेपनाह इजाफा हुआ है। एक तरफ गर्मी तो दूसरी यानी बिजली की गैर एलानिया बंदिश है। दरख्तों के नीचे बैठने पर मजबूर हैं। गर्मी आज दर्जा हरारत 44-45 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसके साथ ही जो है सुबह से बिजली के जाने का जो सिलसिला है वो शुरू है। और हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है कि खुदारा होश के नाखून लें। शदीद गर्मी का मौसम है, ऊपर से 10-10 घंटे की शहरी इलाकों में लोड शेडिंग हो रही है। बुरी हाल है बिजली दी, लाइट कोई नहीं, हर अद्धे घंटे बाद चली वेंदी है। असा बड़े परेशान है बिजली को, इंदा हल किया वने। मुजफ्फरगढ़ शहर के गुंजान आबाद इलाकों पुरानी घास मंडी चौक, रेलवे रोड, मुल्तान रोड, झंगमोड़ चौक और अंदरून शहर में आज सुबह से ही बिजली की आंख मचोली का सिलसिला जारी रहा। शहरियों का कहना है कि कारोबार भी शदीद मुतासिर हो रहे हैं। शहरी इलाकों में 6 से 7 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। लोड शेडिंग की इंतहा हो चुकी है। लोग इतनी शदीद गर्मी में सख्त परेशानी का सामना कर रहे हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से और वाबदा आला हुकाम से हमारा मुतालबा है कि फौरी तौर पर ये बिजली की लोड शेडिंग में कमी की जाए या बिल्कुल ख़त्म की जाए। मुजफ्फरगढ़ के शहरियों ने मैपको हुकाम से लोड शेडिंग पर फौरी काबू पाने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। दूसरी जानिब खानेवाल में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। लोड शेडिंग की वजह से सरकारी दफातर में भी काम बंद है। साइलिन शदीद गर्मी में दिन भर इंतजार करके घरों को लौट गए। खानेवाल में तहसील दफ्तर और लैंड रिकॉर्ड सेंटरों में बिजली बंदिश के बायस कंप्यूटर्स बंद होने से सर्विस बंद रही, जिस पर दफातर में आए साइलिन का कहना था कि वो शदीद गर्मी में दफ्तरों के बाहर बैठे हैं। बिजली न होने के बायस ज़मीन की रजिस्ट्री इंतकाल नहीं हो पा रही। माली साल ख़त्म होने में एक दिन बाकी रह गया है। नए माली साल में टैक्स में 13.5% इजाफा हो जाएगा। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी मफलूज कर दी है। खबर शामिल करें और आपको बताएंगे डेरा गाजी खान में रानी बाजार के ताजरों का मैपको के खिलाफ एहतजाज। ताजरों ने अंधे वाले पुल पर एहतजाज किया। ताजरों ने मैपको के खिलाफ नारेबाजी भी की। रानी बाजार के ताजरों का मैपको के खिलाफ एहतजाज था। इस वक्त मेरे बाजार के जितने भी ताजर खड़े ये सारे को खुशी नाल नहीं आए वदे नाल तारां दे विच जेड़ा मतलब भाह लगी है। अल्लाह दा शुक्र थी कि सारी जना सारा बाजार दा बाजार ये जल के खाकसार थी वंजिया। अल्लाह का करम थी गया। लेकिन बापडा दे को बेहया ऐसी हैं कोन को अजे तक हया भी नहीं आती पी। बेइज्जत ने के सुनते भी पेन ग्रुप विच वेन हर चीज विच तारा को भाह लगी होंदी है ओ आंदन और लगे वेंदन जिंदे वजना सारे ताजर आए वदन कोई इधर उधर पकड़ के बंदे नहीं लाए हुए ये ताजर आए वदन। लिहाजा इन कोई बड़े नुकसान थी मन तो बेहतर है कि इन्हों की कोई दाद रसी की वजे सुनिया वजे इन्होंने जितने भी मुतालबात हैं पूरे किए वजन। मेहरबानी करके असम वला भी आखते पे बापडे को अगर आज शाम तक ये तारा साड़ियाँ सही नहीं आते हैं कल सारा डबल तो डबल 500-700,000 बंदा तोड़े दफ्तर आके एहतजाज करे सन। कोई नफा नुकसान ठीक है तो खुद जिम्मेवार थी। सो ठीक है कि बिजली का बड़ा मसला है। हमारी शॉप सारी परेशान है। दुकानदार और कहते हैं 9 बजे शॉप बंद कर दो और 9 बजे शॉप बंद कर दें। सारा दिन कारोबार वैसे नहीं है महंगाई की वजह से और वोल्टेज का भी काफ़ी मसला हो रहा है। हम बहुत परेशान हैं। वापडा से हमारी यही है दरख्वास्त है कि ये हमारे मसले हल करें वरना इसका अंजाम। इंतजामी की लापरवाही कहें या गफलत, मुल्तान के मशहूर तफरीही मकाम कला पर पार्किंग शहरियों के लिए बड़ा मसला बन गया। कासिम बाग पर शहरी पार्किंग के लिए परेशान। महकमा औकाफ की जानिब से किले पर पार्किंग मुफ्त कर दी गई मगर सवारियों की हिफाजत के लिए कोई अमला मौजूद नहीं। दूर दराज से आने वाले सियाह मज़ारात की ज़ियारत किए बगैर ही वापस जाने पर मजबूर। शहरियों को फ्री पार्किंग के नाम पर अपनी मदद आप के तहत गाड़ियाँ पार्क करनी पड़ती हैं। 60,000 की बैग इधर बगैर सहारा किसी के छोड़ जाएं तो ये चोरी हो जाए हम कहाँ से लाएंगे। अब हम इधर आए थे जियारत करने के लिए, अब बगैर जियारत के जा रहे हैं। ठेका होना चाहिए, फ्री है लेकिन फ्री का कोई फायदा नहीं।
وہ 20 रुपए वो ठीक है नसीब भरने तैयार हैं लेकिन इसके तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। शहरियों का कहना है कि हिफाजत के लिए अमला मौजूद न होने के बायस कीमती गाड़ियां और मोटर बाइक्स चोरी हो जाती हैं। शहरियों का मजीद कहना था कि हम पार्किंग की फीस भरने के लिए तैयार हैं मगर यहाँ महकमा औकाफ का अमला ही मौजूद नहीं। यहाँ कोई बैठा नहीं हुआ पार्किंग पे, तो मेरे पास बैग है, मैंने खड़ी करनी थी, तो अब यहाँ कोई है नहीं, तो इस वजह से फिर चोरी करने का खतरा है। हम यहाँ खुद इसकी हिफाजत कर रहे हैं, बहुत कीमती गाड़ियाँ यहाँ पे, इसलिए वो कहते हैं वहाँ से जाएं, वहाँ पे पार्किंग है, वहाँ पे पैसे लगते हैं, यहाँ पे ठहराने नहीं देते। ये हुकूमत की वजह से फ्री हुई है पार्किंग, ये अपनी जिम्मेदारी पर लोग खड़ी करके जाते हैं, किसी की गाड़ी उठ भी जाती है, चोरी भी हो जाती है। शहरियों और सियाहों ने हुकाम से पार्किंग के मसले को हल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। मुल्तान रीजनल पुलिस के प्रमोशन बोर्ड का इजलास की सदारत RPO मुल्तान रिफत मुख्तार राजा ने की। इजलास में CPO खुरम शहजाद हैदर वड़ैच, DPO विहाड़ी शाहिद परवेज शरीक, DPO खानेवाल हाफिज अताउर रहमान, DPO लोधरा अब्दुल रऊफ बाबर भी शरीक। इजलास में सीनियरिटी की बुनियादों पर तरक्कियों का जायजा लिया गया। मुल्तान रीजन के 12 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स को सब इंस्पेक्टर्स के ओहदे पर तरक्की का फैसला। रीजन के 40 हेड कांस्टेबल्स को असिस्टेंट हेड सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की का फैसला किया गया है। RPO मुल्तान की बाकायदा मंजूरी के बाद तरक्की पाने वालों की लिस्टें जारी की जाएंगी। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मुल्तान से मुल्तान रीजनल पुलिस के प्रमोशन बोर्ड का इजलास हुआ। इजलास की सदारत RPO मुल्तान रिफत मुख्तार राजा ने की। इजलास में CPO खुरम शहजाद हैदर वड़ैच, DPO विहाड़ी शाहिद परवेज शरीक थे, DPO खानेवाल हाफिज अताउर रहमान, DPO लोधरा अब्दुल रऊफ बाबर। इजलास में सीनियरिटी की बुनियादों पर तरक्कियों का जायजा लिया गया। मुल्तान पेट्रोलिंग पुलिस 13 कांस्टेबल्स की हेड कांस्टेबल के ओहदे पर तरक्की पाने वालों में मोहम्मद अशरफ, फ़खर अब्बास, अदील असलम, साजिद बशीर शामिल हैं। तरक्की पाने वालों में मोहम्मद बिलाल, नासिर महमूद, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद इरफान भी शामिल हैं। अब्दुल रज़ाक, वसीम अब्बास, अरबाब असलम, मौज़म अब्बास भी तरक्की पाने वालों में शामिल हैं। SP पेट्रोल ने प्रमोट होने वाले कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल ओहदे के बैजेस लगाए। तरक्की पाने वाले तमाम मुलाजमीन मेहनत, लगन और ईमानदारी को अपना शौर बनाएं। अब आपको बताएं कि साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी अपनी ही पार्टी पर बरस पड़े। जैन कुरैशी के मुहिम के दौरान शाह महमूद कुरैशी की अपनी पर तनकीद। साबिक वजीर खारजा ने कहा कि मेरे खिलाफ मेरी अपनी पार्टी ने साजिश की। 2018 में मुझे PTI ने इलेक्शन हराया। आज पंजाब की ये कैफियत ना होती अगर शाह महमूद कुरैशी यहाँ से MPA होता। 217 वालों जागो, मुझे क्या फ़र्क पड़ा, मैं तो वजीर खारजा बन गया। उन्होंने मजीद क्या कहा, मुझे लोगों ने कहा मत लड़ाओ जैन को, इलेक्शन हार गया तो बहुत बेइज्जती होगी। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। मेरे खिलाफ मेरी अपनी पार्टी ने साजिश की और 2018 में मुझे यहां से सूबाई असेंबली का मेंबर हरवाया। किसने? PTI ने। बरमला कह रहा हूं और खान को भी कहा है, आज पंजाब की ये कैफियत ना होती अगर शाह महमूद यहां से MPA होता। 217 वालों जागो, जागो, मुझे क्या फर्क पड़ा, मैं तो वजीर खारजा बन गया। तुम्हें फर्क पड़ा, तुम्हें फर्क पड़ा, मुल्तान को फर्क पड़ा, जनूबी पंजाब को फर्क पड़ा। अगर ये आपका अंदाज नहीं है सोचने का, गुजर जाएगा 17 तारीख, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लोगों ने कहा मत लड़ाओ जैन को, वाइस चेयरमैन का बेटा हार गया, बड़ी बेइज्जती होगी। मैंने कहा नहीं, कुछ जंगें होती हैं जो लड़ी जाती हैं सिर्फ जीत के लिए नहीं। जब 72 का काफिला लेकर गया था, जीतने के लिए नहीं गया था। दूसरी जानिब चीफ कोऑर्डिनेटर पंजाब ट्रेडर जोन सैयद रजा बुखारी की वफाकी वजीर दाखिला से मुलाकात हुई। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह से मुलाकात इस्लामाबाद में हुई। मुलाकात करने वालों में सैयद रजा बुखारी, सैयद इरफान अब्बास और सैयद फ़खर रजा शामिल हैं। मुलाकात में सियासी और इंतजामी अमूर पर तफसीली गुफ्तगू की गई। तहसील भवाना और तहसील लालियां समेत जिला भर के तरक्याती कामों का भी जायजा लिया गया। उम्मीदवार NA 93 सैयद रजा बुखारी ने हल्के के बारे भी ब्रीफ भी किया। आगे बढ़कर आपको बताएं, मुल्तान डेप्यूटी कमिश्नर ताहिर भट्टू की सदारत में एग्रीकल्चर एडवाइजरी कमेटी का इजलास हुआ। डेप्यूटी कमिश्नर का कांगो वायरस और लिम्पी स्किन के खिलाफ सख्त हिफाजती इंतजामात का हुक्म। महकमा लाइफ स्टॉक की जानिब से शहर के दाखिली रास्तों पर नाके कायम, ईद उल अज़हा पर लाए जाने वाले तमाम जानवरों की
خصوصی اسکریننگ کی جائے۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ عارضی مویشی منڈیوں میں خصوصی ویکسینیشن کیمپ اور حفاظتی سامان یقینی بنایا جائے۔ ڈپٹی کمشنر کا کھاد کی ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم۔ جعلی زرعی ادویات کی فروخت میں ملوث مافیا پر بھی ہاتھ ڈالیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پولیس اور محکمہ زراعت کی مشترکہ ٹیمیں تشکیل دی جائیں گی۔ زرعی ایڈوائزری کمیٹی میں شامل کسان نمائندگان کی جانب سے تجاویز بھی پیش کی گئی ہیں۔ عید الاضحیٰ کی آمد، شہریوں نے قربانی کے لیے مویشی منڈیوں کا رخ کر لیا۔ مہنگائی کے باعث قربانی عام شہریوں کی پہنچ سے دور ہو گئی۔ جنوبی پنجاب بھر کی طرح مظفر گڑھ میں بھی عید الاضحیٰ کی آمد کی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ شہریوں نے اپنے من پسند جانوروں کی تلاش شروع کر دی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ عید پر اچھے سے اچھا جانور قربان کرے، مگر مہنگائی کی شرح میں بے پناہ اضافے کی وجہ سے پریشان ہیں۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے مویشی منڈی بھی مکمل طور پر فعال نہیں کی گئی۔ شہری مقامی بھانوں سے جانوروں کی خریداری کر رہے ہیں۔ مہنگائی کی صورت تو انتہا ہے، مہنگائی تو حد سے زیادہ ہے۔ سمجھداری لوگ پتہ نہیں کیسے سر رکھیں گے، یہ غریب بیچارے کہاں جائیں گے، یہ سرکاری ملازم بیچارے یہ کہاں جائیں گے، سارے بیچارے لوگ بہت تنگ ہیں، اور منڈی بھی اچھی نہیں لگائی ہوئی لوگوں نے، انہوں نے تنگ کیا ہے حکومت نے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ بچوں کی بھی قربانی کے جانور خریدنے کی خواہش ہوتی ہے، اس لیے بچوں کو بھی ساتھ لاتے ہیں۔ بچے کہتے ہیں کہ جو بیل یا بکرا انہیں پسند آتا ہے اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے، قربانی کے جانوروں کو خوب کھلائیں پلائیں گے۔ منڈی بھی گئے تھے اور ابھی یہاں بھانے میں بھی آئے ہیں، جانور لے لیں، خوبصورت سا جانور لیں گے۔ ہم نے بکرے بھی دیکھے ہیں، بھیڑے بھی دیکھے ہیں اور بھینسیں بھی دیکھی ہیں، لیکن مہنگائی زیادہ ہے۔ شہری کہتے ہیں کہ حکومت مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے اور ابھی تک مویشی منڈیاں بھی ویران ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عامر ڈوگر، روہی، مظفر گڑھ۔ زرعی یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر آصف علی کی جانب سے میڈیا کو مینگو فیسٹیول کے حوالے سے بریفنگ۔ 3 سے 5 جولائی کو ڈی ایچ اے ملتان مینگو فیسٹیول کا انعقاد۔ وائس چانسلر زرعی یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر آصف علی خطاب کر رہے ہیں، آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں۔ وادیاں پھیل رہی ہیں اور جہاں جہاں پہ مینگو تھا وہاں سے شفٹ بھی ہو رہا ہے، لیکن ہماری ایز ایگریکلچر یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم وہ جو شفٹ ہے اس کو ماڈرن انداز سے شفٹ کریں اور تاکہ بہتری کی طرف بات چلی جائے۔ وہ جو تھریٹ ہے ہمارا اس کو ہم کسی اپرچونٹی میں کنورٹ کریں۔ اس سلسلے میں ہم نے یونیورسٹی نے کافی انیشیٹو لیا اور میں ری انفورس کرنا چاہوں گا کہ یہ مینگو فیسٹیول جو ہوتا ہے یہ سب کا کلیکٹیو ہے، کوئی صرف یونیورسٹی کی جو ہے نا سولو فلائٹ نہیں ہے، جس میں خاص طور کے اوپر جو ہمارا مین ادارہ ہے جو مینگو پہ کام کرتا ہے وہ مینگو ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے اور ان کا ڈیڈیکیٹڈ ورک ہے اور ان کا بھی یہی آبجیکٹو ہے جس کے ساتھ مل کے ہم نے اس کو چلایا ہے۔ تو اس میں سپانسرز بھی ہوتے ہیں، جب یہ اتنی بڑی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو اس میں سپانسرز بھی بڑا اہم رول پلے کرتے ہیں، جس میں فیسیلیٹیٹر بڑا اہم رول پلے کرتے ہیں، جس میں فار ایگزامپل جو جہاں پہ ہم کرتے ہیں، کیونکہ مینگو کا فیسٹیول کرنا اتنی گرمی میں، یہ گرمی کے موسم میں آتا ہے اور اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا عوام کو بھی، چونکہ آج کل کی جو سلسلے ہیں وہ صرف سامنے پہ نہیں رہ گئے، اس کو تھوڑی ایئر کنڈیشننگ بھی چاہیے، اسی طرح فروٹ کو بھی اس کی جو ہے وہ اسی طرح کا ٹیمپریچر چاہیے۔ تو اس سلسلے میں ہمارے ساتھ جو کولیبوریٹرز ہیں ہم ان کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں کہ جناب اس میں ہم نے اس کو یہ جو انیشیٹو ہم نے نالج ایکسچینج کا، ٹیکنالوجی ایکسچینج کا، ایکسپورٹ پروموشن کا، جو ہم نے جو امبیسڈرز کو یا جو سفارتکار ہیں ان کو بلانے کا، تو یہ ایک یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا اور یہ پھر شکر الحمدللہ یہ عام ہوتا چلا گیا۔ یہاں سے ملتان سے ہم نے شروع کیا 2016 سے چھوٹے سے لیول پہ، پھر ملتان میں ہی ایکسپینڈ ہوا، ہم شہر میں کرتے رہے، پھر ایک سال کی ڈیپ آئی جب کووڈ آیا، لیکن پھر بھی ہم نے اس کو اسلام آباد میں جاری رکھا کیونکہ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو پروموٹ کرنا اور اس سیزنلٹی سسٹین کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے۔ تو اب اس وقت جناب نا مینگو فیسٹیولز آپ کو بہت جگہ پہ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ کو کراچی میں بھی نظر آئیں گے، آپ کو میرپور میں بھی نظر آئیں گے، ملتان بھی ہوتا ہے، رحیمیہ خان بھی کسی حد تک تھوڑا سا ہوتا ہے، پھر اسلام آباد ہمارا ایک کنٹینیوس ایکٹیویٹی ہے، لاہور سے پچھلے سال سے کنٹینیوس شروع ہو گیا۔ آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کریں کہ جنوبی پنجاب میں ذوالحج کا چاند نظر نہیں آیا۔ ذوالحج کے چاند کا حتمی اعلان رویت حلال کمیٹی کرے گی۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ جنوبی پنجاب میں ذوالحج کا چاند نظر نہیں آیا۔ ذوالحج کے چاند کا حتمی اعلان رویت حلال کمیٹی کرے گی۔
आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि जनूबी पंजाब में ज़ुल्हज का चांद नजर नहीं आया। ज़ुल्हज के चांद का हतमी ऐलान रवेते हलाल कमेटी करेगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।